क्या आपका टेलीग्राम ऐप चल रहा है? अगर नहीं चल रहा तो उसके पीछे कोई छोटी मोटी टेक्निकल ग्लिच नहीं है। इसके पीछे सरकार का एक बड़ा फेलियर है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने पूरे देश में टेलीग्राम पर टेम्परेरी बैन लगा दिया है, क्योंकि 21 जून को नीट यूजी का री एग्जाम होने वाला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को इतना डर है कि पेपर फिर से लीक हो जाएगा कि उन्होंने सीधा एक ऐप पर ही ताला लगवा दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह ऐप को बैन कर देने से इंडिया का करप्ट एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा, या फिर गवर्नमेंट अपनी नाकामी छुपाने के लिए 15 करोड़ इंडियन यूजर्स को पनिश कर रही है? पहले समझते हैं कि आखिर टेलीग्राम पर ऐसा क्या हो रहा था तो सरकारी एजेंसीज के होश उड़ गए। टेलीग्राम पर पेपर लीक्ड नीट और प्राइवेट माफिया जैसे हजारों चैनल चल रहे हैं। ये लोग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से 14-15 हजार से लेकर लाखों रुपए तक मांग रहे हैं री एग्जाम के पेपर देने के लिए। साथ ही टेलीग्राम पर एक फीचर है जहां ग्रुप एडमिन्स अपने पुराने मैसेजेस को एडिट कर सकते हैं बिना टाइम स्टैम्प बदले। For example, a person A can send some message to person B at some timestamp at some time. Person B would have read that message. Later, the person A can change that message, that PDF file, with some other content, and then claim that he has already informed person B with the new content. So this is going to be extremely dangerous. And today we have just demonstrated, since the video has to be short, we have demonstrated 1 minute delay, but Telegram allows this type of modification for a long time, even 48 hours. So this is the vulnerability. ये स्कैमर्स एग्जाम खत्म होने के बाद पुराने मैसेजेस को एडिट करके वहां रियल पेपर डाल देते हैं और स्टूडेंट्स को धोखा देते हैं कि पेपर एग्जाम से पहले ही लीक कर दिया था। इससे लाखों स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पैनिक हो सकते हैं। इसी फ्रॉड को रोकने के लिए एनटीए के कहने पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने सेक्शन 69A के तहत टेलीग्राम पर ताला लगा दिया। टेलीग्राम के सीईओ पेवेल डुरोव ने एक्स पर इंडिया सरकार को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि आप उन लोगों को नहीं पकड़ पा रहे तो सरकारी सिस्टम के अंदर बैठकर पेपर लीक कर रहे हैं। उल्टा आप उन 150 मिलियन ऑर्डिनरी इंडियन यूजर्स को पनिश कर रहे हो जो इस ऐप को डेली यूज करते हैं या अपना छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने भी इसको एक बैंड-एड सॉल्यूशन बोला है। This ban is disproportionate, it's dangerous, sets a very concerning precedent, but also turns away the public attention and focus or demand for accountability from the National Testing Agency to the spectacle of an app ban itself, which does not serve the interests, the lakhs of aspirants and the crumbling trust in the competitive examinations being organized. सरकार को लगता है कि उन्होंने टेलीग्राम ब्लॉक किया और देश से एग्जाम स्कैम खत्म हो गए। वाह, क्या गजब का मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन जैसे ही एग्जाम ने बैन लगाया, वैसे ही इंडिया में प्रोटॉन वीपीएन के रजिस्ट्रेशंस 150% से बढ़ गए। लोगों को टेलीग्राम चलाने के लिए किसी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। वीपीएन लगाया और बैन खत्म, टेलीग्राम फिर से चालू। यहां तक कि खुद एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने मीडिया के सामने माना कि यह बैन फुल प्रूफ नहीं है और लोग अभी भी वीपीएन यूज करके टेलीग्राम चला रहे हैं। See, some people can operate some channels by using VPNs, and some people can. We also found that some of the channels were operated from outside India. जब आपके ऑफिसर खुद मान रहे हैं कि बैन काम नहीं कर रहा, तो ये नाटक चल किसके लिए रहा है? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि अगर टेलीग्राम बैन हो गया तो क्या पेपर लीक करने वाले व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते? प्रॉब्लम इंटरनेट पर नहीं है, प्रॉब्लम आपके सिस्टम के सिक्योरिटी लीक्स में है। पेपर लीक ऐप की वजह से नहीं होता, पेपर लीक सिस्टम के करप्शन की वजह से होता है। फिलहाल टेलीग्राम सीधा दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया इस बैन के खिलाफ। उन्होंने कोर्ट में कहा कि उन्होंने नीट से जुड़े 900 से ज्यादा इलीगल लिंक्स को पहले ही डिलीट कर दिया था, फिर भी उन पर ब्लैंकेट बैन लगाना बिल्कुल गलत है। सरकार ने अभी के लिए टेलीग्राम को सिर्फ 22 जून तक रेस्ट्रिक्ट किया है और उनका मैसेज एडिटिंग फीचर 30 जून तक डिसेबल रहेगा। लेकिन सवाल वहीं खड़ा है, क्या 21 जून को होने वाला री एग्जाम सच में सेफ रहेगा या फिर देश के बच्चे फिर से धोखा खाएंगे? सरकार को ऐप बैन करने के बजाय उन सरकारी ऑफिसर और कोचिंग माफियाज पर एक्शन लेना चाहिए। आपका क्या मानना है? क्या टेलीग्राम को बैन करना सही फैसला था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।